वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के मोदी नगर में। यहाँ पे एक महिला जो है मोदी नगर थाने के बाहर खड़ी है। कुछ एप्लीकेशन हाथ में है, कुछ समस्याएं हैं, बात करेंगे क्या कुछ समस्या है इस महिला के साथ जो कि इतनी रात गए यहाँ मौजूद हुई है और थाने में किस चीज़ की एप्लीकेशन लेके थाने पहुँची है, क्या परेशानी इनके साथ हुई। मेरा नाम वरीशा है। क्या हुआ है जो रात गए आप यहाँ मोदी नगर थाने में पहुँची है, क्या कुछ है? मेरी शादी 2 तारीख 3 मार्च 2022 में हुई थी मोदी नगर के लड़के से। किस क्या नाम है? मेरा नाम है मेरे हस्बैंड का। वो 3 साल से मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। मेरी शादी पूरे समाज के साथ हुई थी, सारी रीति रिवाज के साथ हुई थी। बैंकेट हॉल में मेरी शादी हुई थी। दाम दहेज मेरे घर वालों ने अच्छा दिया था, सोना दिया था, लेकिन मेरे ना ससुराल वाले खुश थे इस चीज़ से और ना ही मेरा पति। हर बार मेरे साथ मारपीट तोड़ा पीटी कि मुझे और पैसा चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतने बड़े घर में ला के रखा है, तो इसीलिए थोड़ी ना रखा है कि तेरे घर से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। उसने मुझसे अपनी मर्जी से शादी करी थी, लव मैरिज हुई थी हमारी। अच्छा। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा तुमने मुझसे जब पसंद से शादी करी है तो तुम मुझसे ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों मांग रहे हो। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा अगर पसंद से शादी करूँगा तो मेरा हक नहीं है क्या। और वो पहले से ही शादीशुदा है, उसने ये बात मुझे बताई नहीं थी। अब उसने मेरे साथ ये किया है, 15 तारीख को मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल कर मेरी बेटी को छीन कर वो भाग चुके। अवैध संबंध है, उसका कहते हैं 9 मून्स कॉफी के नाम से MM डिग्री कॉलेज के सामने। और वो हिंदू लड़कियों को बुलाता है, उनके साथ सेक्सुअली एक्टिविटी भी करता है। वो लड़कियां उसके साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह भी करती हैं और उसके कैफे में काले शीशे लग रहे हैं जिससे अंदर का कुछ ना दिख सके। इस तरह से वो पैसा कमाता है और जब मैं इसके विरोध करती हूँ तो मेरे साथ मारा तोड़ी करके कहता है मैं तुझे कोई खर्चा नहीं दूंगा, तू खुद कर, तुझे जो करना है। ऐसा आपने कहा कि हिंदू लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है, तो आपको कोई तलाक वगैरह दिया गया है? उसने मुझे एक साथ 3 बार तलाक बोला है कि तुझे ये सारी चीज़ें दिया तो अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वरना तलाक दे और घर जा। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है जब तुम मुझे शादी करके लाए हो, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उसने मेरे साथ हाथ मारा तोड़ी करी। फिर उसके बाद मुझे 3 तलाक देकर 3 बार तलाक बोलकर मेरी बच्ची को छीन कर मुझे घर से निकाल कर भाग गया। वो 3 तलाक पर रोक लगा दी गई और क्या कहेंगे फिर भी 3 तलाक? फिर भी वो कहता है मैंने कौन सा किसी के सामने दी है, किसी पुलिस वाले के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दे और मैं कोर्ट में केस। कानून को चेतावनी दे रहा है, सीधा कानून को चेतावनी दी जा रही है। उससे किसी का डर ही नहीं है। वो पुलिस वालों से ऐसे बात कर रहा है जो वो जैसे वो यहाँ का शेर है, उसे किसी का डर नहीं है। अब मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरी बेटी हर हाल में चाहिए। आपने कहा अपने पति पे आरोप लगाया है, तो आपको कैसे पता लगा कि वो इस तरह के कार्य कर रहा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हिंदू लड़कियों के साथ। आप यकीन नहीं आया तो उसकी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, उसमें लड़कियों के नंबर मिलेंगे। वो वहाँ पर आती हैं, उनके साथ ड्रिंक वगैरह करता है बैठकर और टोटली उसे मतलब मुस्लिम लड़की के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद मुस्लिम है लेकिन उसे हिंदू ही लड़की पसंद है। उसकी हिंदू लड़कियां ही गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और आज भी हैं शादी होने के बाद भी। जब उसने मुझसे पसंद से शादी करी है तो वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। 10 जगह मुंह मारने के बाद भी फिर वो मेरे साथ ये सब कर रहा है, तो मैं कहाँ तक पेशेंस रखूँ? आप मोदी नगर थाने पहुँचे हैं, क्या उम्मीद लगाएंगे थाना अधिकारी? मैं थाना प्रभारी से यही कृपा करती हूँ कि मेरी कार्यवाही सख्त से सख्त करी जाए मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ससुराल वालों के ऊपर। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, मैं उसे फीड कराती हूँ, मेरी बच्ची लेकर फरार है। अच्छा। मुझे 1-2 दिन के अंदर मुझे मेरी बच्ची चाहिए। 3 दिन हो गए मुझे पेशेंस रखते रखते, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी है ये इस मुकदमे पर। जैसा कि अभी महिला ने बताया है कि किस तरह से दहेज के लिए फिर एक बार उत्तर प्रदेश में मोदी नगर आपको बता दें, जैसा कि लगातार योगी सरकार दहेज के खिलाफ चल रही है कि महिला जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगातार चल रहा है। वहीं मुस्लिम समाज से आती हुई ये महिला जो है, इसका पति बताया जा रहा है लव मैरिज के बाद भी इनको जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि घोर निंदनीय है। देखते हैं 2019 में 3 तलाक पर रोक लगा दी गई थी और फिर भी इस महिला को इसके घरवाले ने इस तरह से तलाक दिया है कि 3 तलाक हो चुका है और मैं किसी कानून के मायने से नहीं घबराता हूँ। सीधी कानून को चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें इनकी 1.5 साल की बच्ची को जो कि जबरन ले गए हैं, जिसकी मांग करती हुई ये महिला यहाँ पहुँची है और तमाम
पुलिस अधिकारियों से जो है गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर जो कि हिंदू लड़कियों पे इंटरेस्ट रखता है और मुस्लिम समाज की लड़की जो कि जिसको लव मैरिज कर विवाहित कर लेके आया था, उस लड़की के साथ जो है इस तरह से अपना स्टेटमेंट दिया और बताया है। हालांकि दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है लाइव हिंदुस्तान के माध्यम से। अब कहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस लड़की की मदद करता है और कहाँ तक इनको न्याय दिलाता है, के लिए तरुण सक्सेना की खास